लगे कि अरे वो तो अपनी मायके गई है, वह तो अपने घर गई है। तुलसीदास जी को माया से इतना मोह था, इतना प्रेम था कि वह तुरंत उसी समय ही अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो बहुत तेज बारिश आने लग जाती है। अब इतनी बारिश में भी वह जा ही रहे, इतनी आंधी तूफान में भी वह जाने लगे। और जिस रास्ते से उन्हें जाना था उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करके जाना होता था। अब जैसे ही तुलसीदास जिस नदी के किनारे पहुंचते हैं तो एक मरा हुआ मुर्दा था जो नदी में बहता हुआ जा रहा था। अब तुलसीदास जी माया में इतने अंधे थे, इतना मोह था कि उन्हें तो मुर्दे में भी नाव नजर आने लगी। और वह मन में विचार करने लगे कि यह जो नाव भेजा है लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए भेजा है, ताकि मैं इस पे बैठ के उस पार चला जाऊं। तुलसीदास जी मुर्दे पर बैठ जाते हैं और नदी के उस पार कर लेते हैं। जैसे उस पार जाते हैं और घर के पास पहुंचे तो इतनी आंधी तूफान की वजह से तो जो घर के दरवाजे थे वह सब बंद थे। अब जैसे तुलसीदास जी ने ऊपर देखा तो जिस कमरे में उनकी पत्नी रहती थी उस कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी और उसी खिड़की में एक सरक था जो ऊपर से नीचे तक लटका हुआ था। तुलसीदास जी माया में इतने अंधे थे, इतना मोह था उनको कि उन्हें एक सरफ में भी रस्सी नजर आने लगी और मन में विचार करने लग जाते हैं कि यह जो रस्सी लटक रही है यह जरूर से मेरी पत्नी ने मेरे लिए लटकाई है, ताकि मैं इसे पकड़ के कमरे में चला जाऊं। अब वह रस्सी समझ के सरफ को पकड़ते हैं और कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अंदर गए तो जो उनकी धर्म पत्नी थी उन्हें देख करके एकदम से हैरान हो जाती है और मन में विचार करने लगी कि इतनी बारिश आ रही है, इतनी आंधी तूफान में, तो इस समय कोई नदी के किनारे नाव वाला भी नहीं होगा, तो फिर ये इस पार कैसे आए और यहाँ तक कैसे पहुंचे। वे अपनी पत्नी से पूछने लग जाते हैं। तब तुलसीदास जी से पूछने लगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि इस समय तो कोई नदी के किनारे नाव वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बारिश आ रही है, इतनी आंधी आ रही है। वे कहने लगे अरे आप ही ने तो मेरे लिए नाव भेजा था, उसी नाव में बैठ के मैं इस पार आया। अब उनकी पत्नी मन में विचार करने लगी कि मैंने तो कोई नाव नहीं भेजा, फिर ये इस पार कैसे आए और यहाँ तक कैसे पहुंचे। उनकी पत्नी कहने लगी भैया मैंने नाव भेजा है तो मुझे नाव दिखाओ, कहाँ है नाव, किस नाव पर बैठ के आप इस पार आए। अब जैसे ही उन्होंने खिड़की से नीचे देखा तो एक क्या देखती है कि नदी के किनारे एक मरा हुआ मुर्दा पड़ा है जिसपे यह बैठ करके आए। वह मन में विचार करने लगी कि इस संसार से कितना मोह है, कितना प्रेम है कि एक मुर्दे में भी ये नाव नजर आने लगी है। अब उनकी पत्नी पूछने लगी तो फिर आप ऊपर कैसे आए, क्योंकि यहाँ तो कोई साधन नहीं है, यहाँ तो कोई सीढ़ी नहीं लगी है, कोई रस्ते नहीं है, तो आप कैसे आए ऊपर। अब वे कहने लगे अरे आप ही ने तो मेरी रस्सी डाल के रखी है, उसी रस्सी को पकड़ के मैं ऊपर आया। अब उनकी पत्नी मन में विचार करने लगी कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली, तो ये किस रस्सी को पकड़ के ऊपर आए। अब उनकी पत्नी जैसे ही नीचे देखती है खिड़की से तो ये क्या देखती है, एक सरफ है जो खिड़की से नीचे तक लटका हुआ है जिसे ये पकड़ के ऊपर आ गए। उनकी पत्नी को बड़ी हैरानी हुई, बड़ी गिरानी हुई कि एक मुर्दे में तो इन्हें नाव नजर आ रही है और एक सरफ में इन्हें रस्सी नजर आने लगी है। इस संसार से कितना मोह करते हैं, इन्हें संसार से कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है, कितनी लगन है कि इन्हें मोहमाया में फंस गए, कितना प्रेम है इनको संसार की चीजों से। तो उनकी पत्नी उन्हें धिक्कारती है कि जितनी प्रीति हराम से उतनी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में तो पल्ला न पकड़े कोई। कि जितना प्रेम आप इस संसार की चीजों से करते हो, अगर उतना ही प्रेम आप उस परमात्मा से कर लो, भगवान श्री राम जी से कर लो, तो आपका तो जीवन ही सफल हो जाए, आपको तो जीवन ही धन्य हो जाए। जैसे उनकी पत्नी ने धिक्कारा तो ये बात तुलसीदास जी को लग जाती है और वह तुरंत अपने घर को छोड़ देते हैं और उसी समय एक जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के भगवान की आराधना करने लगे, भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। काफी दिनों तक
रहते हैं और भगवान की पूजा आराधना करते हैं। और तुलसीदास जी ने अपना एक नियम बनाया कि वे रोजाना पूजा करके एक पेड़ के अंदर में पानी डाला करते थे। जिस पेड़ के अंदर में वे पानी डालते थे उसी पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था, एक भूत रहता था। जैसे तुलसीदास जी पानी डालने के लिए जाते हैं तो जो भूत है प्रकट हो जाता है और तुलसीदास जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया कि भाई तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी पेड़ पे रहता हूँ और तुम रोजाना मुझे पानी पिलाते हो तो मेरी प्यास बुझ जाती है, इसीलिए मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। अब तुलसीदास जी मुझसे कहने लगा कि अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे भगवान श्री राम जी के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही भूत ने सुना तो वह हंसने लगा, वे कहने लगा, अरे भाई मैं तुझे भगवान के दर्शन करा देता तो मैं खुद प्रेत की उंगली में थोड़ी भटक रहा होता, मैं तुझे भगवान के दर्शन नहीं करा सकता, तुम और कुछ मांग लो। तुलसीदास जी कहने लगे, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब वो कहने लगा, भाई मैं तुझे भगवान के दर्शन नहीं करा सकता पर मैं तुम्हें भगवान तक का जाने का रास्ता बता सकता हूँ, भगवान तक का जाने का मार्ग बता सकता हूँ कि तुम भगवान के दर्शन कर लेना जा करके। तुलसीदास जी को भूत कहने लगा कि तुम चित्रकूट के घाट पर जाना और तुम्हें वही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहने लगे, भाई मैं भगवान को पहचानूंगा कैसे, क्योंकि मैंने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं। अब भूत कहने लगा तुलसीदास जी को कि तुम चित्रकूट के घाट पर जाना और वहाँ पे सबसे पहले संत हनुमान जी आते हैं जो वहाँ की सारी तैयारियां करवाते हैं, सारी व्यवस्था करवाते हैं। तुम जा करके उनके चरणों को पकड़ लेना, वही तुम्हें भगवान श्री राम जी से दर्शन करा देंगे। अब तुलसीदास जी जैसे चित्रकूट के घाट पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले संत आए हैं, एक व्यक्ति आए हैं जो वहाँ की सारी तैयारियां करवा रहे हैं, सारी व्यवस्था करवा रहे हैं। और जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो तुलसीदास जी जाकर के उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और संत हनुमान जी से कहने लगे कि आप मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। हम संत हनुमान जी कहने लगे कि जब सुबह सवेरे सारे साधु संत लोग आएंगे तो उसी में भगवान श्री रामचंद्र जी भी आएंगे, तुम भगवान के दर्शन कर लेना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब जैसे ही सुबह हुई तो संत हनुमान जी ने तुलसीदास जी को चंदन घिसने की सेवा दी और कहने लगे कि जब सारे साधु संत लोग आएंगे तो उसी में भगवान श्री रामचंद्र जी भी आएंगे, तुम भगवान के दर्शन कर लेना। अब जैसे ही सारे साधु संत लोग आने लगे, सबको तिलक लगाने लगे, तो थोड़ी ही देर के बाद में उसी लाइन में भगवान श्री रामचंद्र जी भी आते हैं। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी उनके पास आए तो उन्होंने पहचाना नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था भगवान को। तो संत हनुमान जी देखभूष से देखते हैं कि भगवान तो इसके सामने साक्षात खड़े हैं पर यह तो भगवान को पहचान ही नहीं पा रहा है। तो संत हनुमान जी कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। और जैसे ही तुलसीदास जी सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि जो मेरे सामने खड़े हैं यही साक्षात भगवान है, ये श्री रामचंद्र जी है। तो वह तुरंत भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन के अंदर में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ताकि जो तुलसीदास जी माया के दास थे, उन्हें संसार से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, पर उन्होंने अपने जीवन के अंदर में जब संत हनुमान जी का सानिध्य किया, सच्चे साधु संतों का सानिध्य किया, तो कहा उन्हें अपने जीवन के अंदर में परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को प्राप्त